की कुछ सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया। अगली सुनवाई 5 मई को। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात भवन में एक निवेश सेमिनार का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संतुष्ट नहीं है पात्र अध्यापक, विरोध में निकाली रैली। बाहरी लोग हिंसा फैलाते हैं। बीएसएफ गायों की देखभाल करती है, सीआईएसएफ कोयले की देखभाल करती है, फिर राज्य जिम्मेदार क्यों है? अजय नदी में हिंसक विस्फोट से पत्थर व्यापारियों को खतरा, इलेक्ट्रिक भट्टी को नुकसान। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 977403017593 1908857 to 7585971093. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया। अगली सुनवाई 5 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति होगी। अब तक इस अधिनियम के खिलाफ लगभग 72 याचिकाएं दायर की गई है, जिनमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMPLB, जमीयत उलमा ए हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद की याचिकाएं शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन केंद्र के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में ले लिया है कि संशोधित अधिनियम के तहत फिलहाल केंद्रीय वक्फ परिषद या वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएगी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि 1995 के मूल अधिनियम के तहत पहले से ही वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अदालत ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई दोपहर 2 बजे तय की है। CJI ने कहा कि वह केवल 5 रिट याचिकाओं पर विचार करेगा और अन्य का निपटारा किया जाएगा। अदालत ने एक नोडल वकील नियुक्त किया है। अधिवक्ता कन्नू अग्रवाल को केंद्र के लिए नोडल वकील नियुक्त किया गया है। अदालत ने दूसरे पक्ष को नोडल वकील नियुक्त करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं और अधिनियम पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो यह भी नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात भवन में एक निवेश सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान संस्था के अध्यक्ष हिरेन व्यास के अलावा उपाध्यक्ष संदीप ड्रोलिया, सचिव दिलीप टोदी,
संयुक्त सचिव नवीन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निशांत सेठ व अन्य सदस्य उपस्थित थे। सेमिनार के दौरान संस्था के अध्यक्ष हिरेन व्यास के अलावा उपाध्यक्ष संदीप ढोलिया, सचिव दिलीप तोदी, संयुक्त सचिव नवीन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निशांत सेठ व अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे गुजरात भवन में। सेमिनार का टॉपिक था आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंसान चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट्स के स्कोप इतने बढ़ गए हैं, जब स्कोप ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ऊपर से स्टॉक मार्केट्स इतनी वोलेटाइल हो गई है, कभी बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है, तो लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। हमारा ये सेमिनार करने का एक ही मुद्दा था कि हम थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दें, लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि कौन सी तरह का इन्वेस्टमेंट उनके लिए अच्छा रहेगा, कब उनको किस समय कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये लेके हम लोगों ने एक स्पीकर बुलाया थे कलकत्ता से, और ये सेमिनार इसके बारे में है। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम्स के बारे में बताया गया? यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन हैं उन सब के बारे में बताया गया था। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, इसके अलावा जो वेरियस काइंड्स, अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बताया गया। जी, आपका परिचय? मैं हिरेन व्यास, प्रेसिडेंट आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद आसनसोल में भाजपा का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा और मूर्तिकार हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास की नृशंस हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पूरे राज्य में तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आसनसोल के बनपुर में त्रिवेणी मोड़ पर सड़क जाम कर हिंदू शहीद दिवस मनाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ममता बनर्जी एक विशेष समुदाय का तुष्टीकरण कर रही है। पुलिस सब कुछ देखने के बाद भी चुप रही। स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों को तैनाती का आदेश दिया, जिसके बाद इलाके में शांति बहाल हुई। भाजपा का ये सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संतुष्ट नहीं है पात्र अध्यापक, विरोध में निकाली रैली। जिन शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दी गई, शुक्रवार को आसनसोल के ट्रैफिक मोड़ से योग्य शिक्षकों ने एक रैली निकाली। योग्य शिक्षा अधिकार मंच के बैनर तले आयोजित ये रैली ट्रैफिक मोड़ से शुरू होकर जीटी रोड होते हुए बीएनआर स्थित रविंद्र भवन के सामने समाप्त हुई। मौके पर जिले के कई योग्य शिक्षक मौजूद थे, जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण रद्द कर दी गई है। मौके पर शिक्षकों ने कहा कि पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे वे कतई संतुष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार तो सरकार करती ही है और उनमें एसएससी के अधिकारी शामिल हैं, लेकिन शिक्षकों को सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार सरकारी स्तर पर हुआ है तो उनकी नौकरी क्यों रद्द की जा रही है। दोबारा परीक्षा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे दोबारा परीक्षा नहीं देंगे। उनका कहना है कि जिस OMR शीट में उनका नंबर दर्ज है उसके जरिए ही पता चल सकता है कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं। किस लिए रैली हो रहा है? एक ये मिছিল है। हम लोग इससे पहले भी आप देखे होंगे आसनसोल में बहुत कार्यक्रम के विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट में हम लोग एक शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, गण हस्ताक्षर ले रहे हैं ताकि लोगों को बता सके हम लोग कि हमारे साथ क्या हुआ, गलत हुआ है। पूरे पश्चिम बंगाल के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक साजिश चल रही है, उसके विरोध में एक रैली है। दावी है जो हम लोग योग्य कैंडिडेट है, जिसका 17 तरह के जो सूची दिया है सुप्रीम कोर्ट, उसमें किसी में भी हमारा नाम नहीं है, तो हमारी नौकरी सह सम्मान हमें वापस दिया जाए। अभी कल जो महामान्य सुप्रीम कोर्ट का जो कल आदेश आया है, 31 दिसंबर तक हम लोगों को बोला गया है स्कूल जाने के लिए। 8 महीने के लिए एक टेम्पररी सस्ती हमें मिला है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको साथ सम्मान उनकी नौकरी वापस मिले। जितने भी योग्य कैंडिडेट, अयोग्य लोग बाहर जाएं, ये हमारा भी डिमांड है कि जो अयोग्य है, जिन्होंने
पैसा देकर या दुर्नीति देकर नौकरी लिया है, वो लोग बाहर जाए। ये हमारी। सुदीप पांडे, जेके नगर हाई स्कूल। रामपुर सेक्शन में PQRS मशीन के संचालन के लिए यातायात और पावर ब्लॉक के कारण कोचिंग ट्रेनों का विनियमन। चितरंजन सीतारामपुर सेक्शन में PQRS पोर्टल क्विक रिप्लेसिंग सिस्टम मशीन के संचालन के संबंध में आवश्यक बुनियादी ढांचे के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की योजना बनाई गई है। यह ब्लॉक 1332 पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस के प्रस्थान के बाद 2 दिनों 23/4/2025 बुधवार और 27/4/2025 रविवार के लिए लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण आसनसोल झाझा सेक्शन में कोचिंग ट्रेनों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। आसनसोल में शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन 63509 वर्धमान झाझा मेमो आसनसोल में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। 63510 झाझा वर्धमान मेमो आसनसोल में शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। 63546 जैसीडी अंडाल मेमो 150 मीटर पूर्व निर्धारित की जाएगी। हावड़ा रक्सौल और कोलकाता पटना रूट पर ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें रद्द। सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि गर्मी के मौसम में यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को प्रबंधित करने के लिए हावड़ा रक्सौल हावड़ा ट्रेन संख्या 03043 03044 और कोलकाता पटना कोलकाता ट्रेन संख्या 03135 03136 मार्गों का पर चलने के लिए पहले घोषित ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार रद्द कर दी गई है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इन रद्दीकरणों पर ध्यान दें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। वाम मोर्चा ने सलानपुर BDO कार्यालय का घेराव कर 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। वामपंथी संगठनों ने डाबर मोड़ से सलानपुर अखबार कार्यालय का घेराव करने के लिए प्रतिवाद का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दिन वामपंथी के युवा, किसान, महिला आदि विभिन्न संगठनों की ओर से 10 सूत्रीय मांग वाला लिखित ज्ञापन सलानपुर BDO के हाथों सौंपा गया। वामपंथी संगठन की नेता शिप्रा मुखर्जी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों तथा क्षेत्र के आम लोगों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सामूहिक प्रतिवाद कार्यक्रम निकाला गया। IMD ने यूपी के 36 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान जताया। IMD ने 18, 19 और 20 अप्रैल को कई जिलों में गरज के साथ छींटे और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जिनमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर आदि शामिल हैं। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तेज हवाओं के कारण अचानक मौसम परिवर्तन के प्रति भी आग्रह किया है। बांदा, कानपुर देहात, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित कुछ क्षेत्रों में रात में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। IMD ने अगले 3 दिनों के दौरान यूपी के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालांकि इसके तुरंत बाद कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे 2 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इन बीच
राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्यतः से 4.1 डिग्री अधिक 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बाहरी लोग हिंसा फैलाते हैं। बीएसएफ गायों की देखभाल करती है। सीआईएसएफ कोयले की देखभाल करती है। फिर राज्य जिम्मेदार क्यों है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ है। उन्होंने सवाल उठाया कि सीमा पर बीएसएफ की तैनाती के बावजूद घुसपैठ कैसे हो गई। ममता ने साफ कहा कि सीमा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और अगर वहां कोई समस्या है तो केंद्र को जवाब देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने सीमा में 50 किलोमीटर तक की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे राज्य को परेशानी हो रही है। ममता ने कहा कि भाजपा बार बार घुसपैठ के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, जबकि हकीकत कुछ और है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा, कुछ लोग बाहर से आए और अशांति फैलाई। यह हमारा काम नहीं है। वे डर भी दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपाल और संभवतः केंद्र का एक प्रतिनिधिमंडल भी मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने आ सकता है। इस पर ममता ने तंज कसते हुए कहा, गृह मंत्री से त्रिपुरा, मणिपुर और असम जाने को कहिए। ये राज्य और सीमाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, इसे याद रखिए। अजय नदी में हिंसक विस्फोट से पत्थर व्यापारियों को खतरा, इलेक्ट्रिक भट्टी को नुकसान। अजय नदी में भरी विस्फोट की घटना से चितरंजन रेल प्रशासन हिल गया। उन्हें आशंका है कि इस भारी विस्फोट के कारण नदी के पास स्थित रिएक्टर को नुकसान पहुंच रहा है। विस्फोट की तीव्रता के कारण शमशान घाट की चिमनी और भट्टी घर कभी भी गिर जाने की आशंका को देखते हुए रेल प्रशासन ने आदेश दिया। बताया जाता है कि आरपीएफ के अधिकारियों ने कहा 18 अप्रैल को घटनास्थल का निरीक्षण किया है। विशेष सूत्रों के अनुसार अजय नदी के बालू में प्रतिदिन सुबह, दोपहर और रात में डायनामाइट जैसे जोरदार विस्फोट कर कीमती पत्थरों को उठाया जा रहा है। पत्थर को नदी की तलहटी से ले जाने के लिए स्थानीय सड़क का निर्माण किया गया है। इस विस्फोट के कारण नदी की तलहटी में बहुत बड़ा छेद हो गया है। अगर उन सभी छेदों में पानी भर गया तो नदी में स्नान करने या पैदल नदी पार करने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। अब समय है एसएमएस के मोमेंट का। यदि आप सचमुच सोचते हैं कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था से कम महत्वपूर्ण है, तो पैसे गिनते समय अपनी सांस रोक लें। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।